जय माता की। आज हम लोग शुक्र खाना नंबर 7 के बारे में डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, साथ ही साथ क्या क्या रेमेडीज़ हम लोग को फॉलो कर रही हैं जब किसी भी व्यक्ति का वीनस 7th हाउस में आता है। तो सबसे पहली चीज़ जो कि बहुत कॉमन है कि ऐसे चार्ट्स के अंदर जिसमें वीनस 7th हाउस में होता है या शुक्र 7वें घर के अंदर होता है, ऐसे व्यक्ति को शुक्र के लमसम लमसम अच्छे प्रभाव ही मिलते हैं। लेकिन आज हम लोग एग्जैक्टली समझेंगे कि क्या प्लॉटिंग होती है प्लैनेट की, उसमें क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या प्रिकॉशंस आएंगी और क्या रेमेडीज़ आएंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे वीडियो उन तक पहुंचते रहें। तो अगर शुक्र खाना नंबर 7 में है तो अमूमन ऐसी पोजीशन इंसान के लिए, उसकी मैरिड लाइफ के लिए और उसके व्यापार के लिए बहुत अच्छी होती है। कहीं ना कहीं अगर उसको लॉस झेलना पड़ता है तो वह हेल्थ के रिगार्डिंग और स्टडीज़ के रिगार्डिंग। लेकिन अगर शुक्र खाना नंबर 7 में है तो ऐसा जातक जो है वो औरतों के लिए काफ़ी भाग्यशाली या उनके लिए बहुत मददगार होता है। सिमिलर कंडीशन बनती है बुध खाना नंबर 1 में। ऐसा व्यक्ति अगर कोई सर्विस के रिगार्डिंग कोई काम करता है या ऐसा कोई काम करता है जिससे कि वो सामने वाले को फ़ायदा पहुँचा कर पैसा कमाए, जैसे कि सेल्स के काम हो गए या फिर किसी प्रकार के कोई ब्रोकरशिप के काम हो गए, तो ऐसे में इंसान काफ़ी पैसा कमा सकता है। ऐसे में वो व्यक्ति काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है वो घुमा सकता है, क्योंकि 7th हाउस जो है वो हमारी डेली इनकम का कारक भी है। तो शुक्र अगर 7वें घर में है तो आप एस्ट्रोलॉजी का काम भी कर सकते हैं, आप किसी प्रकार की सेल्स का काम, किसी प्रकार की कोई भी शेयर्स का काम या ब्रोकरेज का काम बहुत आसानी से कर सकते हैं और कंसल्टेंसी भी आपको बहुत सूट करेगी। इसी के साथ साथ अगर शुक्र खाना नंबर 7 में है तो सबसे पहली चीज़ जो इस जातक को समझनी पड़ेगी वो ये है कि आपको अपनी मैरिड लाइफ को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। कोशिश करना है कि आपकी जो काम भावना है या फिर कोई भी ऐसी फीलिंग है जो इंटीमेसी के रिगार्डिंग है, आप उसको घर से बाहर मत लेके चलें, घर तक ही सीमित रखें। ऐसे व्यक्ति को दिन के समय किसी भी प्रकार के कोई भी संबंध बनाना बिल्कुल मना करा गया है लाल किताब के अंदर। दूसरी चीज़, अगर शुक्र खाना नंबर 7 में है और चंद्रमा खाना नंबर 4 में, अक्सर देखा गया ऐसे व्यक्ति की दूसरी पत्नी, एक पत्नी होते हुए भी कहीं दूसरी जगह पे रिलेशन चलना, वहाँ पे ये स्थिति बनती है, वहाँ पे सिचुएशंस ख़राब होती हैं। इसी के साथ साथ अगर ऐसे व्यक्ति को अपना देश छोड़ के बाहर रहना पड़े तो रेफर उसको ये करना चाहिए कि उसको अपनी वाइफ के साथ ही बाहर रहना चाहिए, वरना ऐसे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, शुक्र खाना नंबर 7 के समय मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफ़ी बनती हैं। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आता है लाल किताब के अंदर कि किसकी कुंडली प्रबल होगी। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं तो ऐसे में दोनों की कुंडलियाँ काम करती हैं। अगर एक साथ रहते हैं तो ऐसे में जो पति होता है उसकी कुंडली जो होती है वो बीवी की कुंडली को या पत्नी की कुंडली को ढांप लेती है। तो ऐसे में इंसान को याद रखना है, अगर वो बाहर कहीं काम करने जाता है या फॉरेन ट्रेवल करता है तो ऐसे में वो अपनी वाइफ या अपने पार्टनर के साथ ज़रूर जाए। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप्स के अंदर काम अवॉइड करने चाहिए, कभी भी काम करना नहीं चाहिए। हाँ, इसमें एक व्यक्ति ये कर सकता है कि अपनी लाइफ पार्टनर को इन्वॉल्व कर सकता है अपने काम के अंदर, उससे उसको बेनिफिट्स होंगे, लेकिन किसी और सेकेंडरी बिजनेस पार्टनर को ना क्रिएट करे। अगर करता है तो उसको लॉसेस भी मिलेंगे और काफ़ी बार इससे व्यक्ति की बैकबाइटिंग बहुत होती है, कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाती हैं। शुक्र अगर खाना नंबर 7 में है, जुपिटर खाना नंबर 2 में है और कुंडली में अगर मंगल कहीं खराब हो तो नर संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती या कंसीव बच्चा नहीं हो पाता, बहुत मुश्किलों से कंसीव होता है। तो इस पोजीशनिंग को याद रखिए। अगर शुक्र 7th हाउस में है, जुपिटर आपका 2nd हाउस में है, मार्स कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है, किसी भी प्लैनेट से ख़राब हो रहा है, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति के वाइफ के एबॉर्शंस या मिसकैरेजेस हो जाते हैं काफ़ी बार ये खुद करा लेते हैं, काफ़ी बार कोई कंडीशन हेल्थ प्रॉब्लम बन जाती है जिसकी वजह से दिक्कतें आ जाती हैं। इसी के साथ साथ अगर शुक्र खाना नंबर 7 में और आपकी नर संतान नहीं है तो आप कोशिश करें किसी लड़के को गोद ना लें। लड़की गोद ले सकते हैं, लड़का गोद ना लें। काफ़ी बार बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, उनका वीनस 7th हाउस में होता है, वो किसी नर संतान को गोद ले लेते हैं, बाद में उनको वही दिक्कत झेलनी पड़ती है। आप किसी लड़की को गोद ले सकते हैं या फिर आप किसी भी बच्चे को गोद ना लें, अपनी लाइफ को नॉर्मली जिएं, क्योंकि आपका जो गोद लिया हुआ बच्चा है वो भी आपको ज़्यादा फलेगा नहीं।
क्योंकि इसमें मुत बनने की एक अलग कॉन्सेप्ट दिया गया है लाल किताब के अंदर। उसके हिसाब से शुक्र खाना नंबर 7 को गोद लिया हुआ बच्चा फलता नहीं है। शुक्र अगर खाना नंबर 7 में है तो ऐसे में इंसान को सफ़ेद गाय से थोड़ा दूर रहना चाहिए, थोड़ी परहेज रखना चाहिए। उनको खाना पीना डाल सकते हैं, लेकिन आप किसी भी प्रकार की रेमेडी में कोशिश करें कि सफ़ेद रंग की गाय इन्वॉल्व ना हो। काले रंग की गाय इनकी किस्मत को जगाएगी। काले रंग की गाय की सेवा इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। साथ ही साथ अगर ऐसा व्यक्ति काले रंग की गाय को अपने घर में भी पालता है तो उसके शुक्र खाना नंबर 7 के काफ़ी सारी खराबियां जो हैं वो सही होंगी। इसी के साथ अगर शुक्र इंसान का खाना नंबर 7 में है तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर के अंदर कांसे के बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। कांसे के बर्तन के अंदर खाना खाना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को कांसे के आभूषण भी काफ़ी बार सूट करते हैं, मुश्किल से मिलते हैं। कांसे का छल्ला काफ़ी मैं रिकमेंड करता हूँ ऐसे में पहनने के लिए, लेकिन ये थोड़ा हार्डली टू अचीव है, आसानी से ये चीज़ें मिलती नहीं हैं। इसी के साथ अगर आपका शुक्र खाना नंबर 7 में है और आपके घर के आसपास कहीं पे भी अगर पार्लर है या किसी प्रकार का सैलून है या शुक्र के रिगार्डिंग कोई भी काम हो रहा है, किसी कपड़े की दुकान है, किसी कॉस्मेटिक की दुकान है, तो आप समझ लीजिए कि आपका शुक्र बहुत एक्टिव है। ऐसे में आप सारी प्रिकॉशंस को फॉलो करने की कोशिश करिए। काफ़ी बार शुक्र खाना नंबर 7 में खुद इंसान ऐसे काम करने लग जाता है, या उसका लाइफ पार्टनर ऐसे काम करने लग जाता है, या उसके घर के लोग ऐसा काम करने लग जाते हैं। शुक्र अगर खाना नंबर 7 में है तो ऐसे व्यक्ति को अपने ससुराल वालों के साथ किसी भी प्रकार के काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर्टी बनाने से पहले एक एस्ट्रोलॉजर से अच्छे रेमेडीज़ ले लेनी चाहिए, क्योंकि शनि भी काफ़ी बार यहाँ पे इम्पैक्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर शुक्र खाना नंबर 7वें में है तो ऐसे में जातक को दिन के समय किसी भी प्रकार के संबंध नहीं बनाने, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसे व्यक्ति को अपने डॉक्टर से कॉन्टीन्यूसली कंसल्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को लाइफ में एक बार बहुत मेजर हेल्थ प्रॉब्लम आती है और वो अचानक से बीमार पड़ता है। तो कोशिश करिए कि अपनी फ़िज़िक को मेंटेन करिए, क्योंकि शुक्र जो है वो अच्छी फ़िज़िक का कारक है, ना कि अच्छी शक्ल का कारक है। अच्छी फ़िज़िक को आप मेंटेन करेंगे तो कहीं ना कहीं शुक्र आपका बैलेंस रहेगा। इसी के साथ साथ आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे, फटे कपड़ों को अवॉइड करेंगे तो शुक्र अपनी जगह अच्छा बना रहेगा। कुछ प्रिकॉशंस जो शुक्र खाना नंबर 7 के समय आपको करनी चाहिए। सबसे पहली प्रिकॉशन, काली गाय की सेवा करें। ऐसी गाय की सेवा करें जिसके सींग नीचे की तरफ मुड़े रहें। इसी के साथ साथ आपने किसी भी सफ़ेद गाय को ज़्यादा अपने नज़दीक ना रखें। खाना पीना आपको देना चाहिए, क्योंकि ये आपका धर्म है। आप उनको खाने पीने के लिए दे सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार की पर्टिकुलर रेमेडी के अंदर आपको सफ़ेद गाय को इन्वॉल्व नहीं करना। काफ़ी सारे लोग घर के अंदर सफ़ेद रंग की गाय का स्टैचू रख लेते हैं। अगर शुक्र खाना नंबर 7 वाला ये काम करता है तो ये भी उसके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित होगा। ऐसे व्यक्ति को पूरी सफ़ेद पोशाक कभी नहीं पहननी। ऐसे व्यक्ति को पूरी सफ़ेद गाड़ी भी कभी नहीं खरीदनी। अगर ये सब चीज़ें आप करते हैं तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। काली गाड़ी इनको काफ़ी सूट करेगी अगर शनि खान कुंडली के अंदर अच्छा है। तो वैसे भी इंसान को गाड़ी लेने से पहले या किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने से पहले एक बार कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए अपने एस्ट्रोलॉजर से। तो आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन आपने सफ़ेद गाड़ी बिल्कुल अवॉइड ही करनी है फॉर सेफर साइड। आपने कभी भी अपने घर को, अपने घर की एलिवेशन को पूरा वाइट नहीं रखना। ये चीज़ याद रखिएगा। क्योंकि वाइट कलर जो है, अगर आप किसी चीज़ को पूरी तरीके से वाइट करते हैं, पूरा उसको सफ़ेद कर देते हैं, तो वहाँ पे उसके अंदर चंद्रमा का इम्पैक्ट नहीं आता, सूर्य का इम्पैक्ट आता है। जब आप सूर्य को देखेंगे दिन के समय तो वो सफ़ेद दिखता है। तो ऐसे ही सूर्य का वो सफ़ेद रत में उसकी गिनती हो जाती है। अगर उसकी पूरी बॉडी को आप सफ़ेद कर देंगे तो कहीं ना कहीं सूर्य की प्राथमिकता बढ़ जाती है, और सूर्य शुक्र आपस में आप जानते हैं दुश्मन वैसे ही होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है। शुक्र अगर खाना नंबर 7 में हो, 8वें घर में अगर कोई प्लैनेट हो, तो उस प्लैनेट को आप ज़्यादा ख़राब ना करें, उसकी जनरल प्रिकॉशंस लेते रहें। और अगर आपको लग रहा है कि 8वें घर में बैठे हुए कोई ग्रह अगर ख़राब हो रहा है, कोई भी ग्रह बैठा है 8th हाउस में, अगर वो ख़राब हो रहा है, तो जल्द से जल्द आप अपने एस्ट्रोलॉजर से संपर्क ज़रूर करें। अब इसके बाद कुछ रेमेडीज़ जो शुक्र खाना नंबर 7 वाले को करनी चाहिए। सबसे पहली रेमेडी फॉर पर्टिकुलर सिचुएशन, कि अगर आपकी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, काफ़ी बार शुक्र खाना नंबर 7 में होता है, ऐसे में इंसान की वाइफ की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, तो आप उसके वज़न के बराबर ज्वार
या फिर उसके वजन के 10वें हिस्से का ज्वार, मतलब 10% ऑफ दी वेट, उतना ज्वार आप मंदिर में दान करिए। ये आपको हर शुक्रवार वाले दिन करना है। फॉर 1 मंथ आप इसको प्रैक्टिस करिए और साथ ही साथ इसके रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। पहली ही बार में आपको इसके 90% रिज़ल्ट मिल जाता है। अगर शुक्र खाना नंबर 7 में है तो ऐसे व्यक्ति को कांसे के बर्तन के अंदर मीठा रखकर मंदिर में दान करना चाहिए। मीठे में आप गुड़ भी रख सकते हैं, आप तार वाली रेवड़ी भी रख सकते हैं। ये सब चीज़ें आप रख के मंदिर में दान कर सकते हैं। अगर शुक्र खाना नंबर 7 में है और वाइफ को गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम, या आपको भी गायनी रिलेटेड, या आपके अगर आप मेल हैं तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस अगर आपकी बॉडी के अंदर होता है, या प्राइवेट पार्ट के रिगार्डिंग कोई दिक्कत आती है, या पोस्ट्रेट ग्लैंड की कोई दिक्कत आती है, तो आपने किसी गंदे नाले के अंदर 7 नीले फूल 7 दिन लगातार गिराते रहना है। इससे आपका डॉक्टर आपकी बीमारी को सही तरीके से डायग्नोस कर पाएगा और साथ ही साथ आपकी बॉडी जो मेडिसिन को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी वो एक्सेप्ट करना चालू कर देगी और आपका रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर शुक्र खाना नंबर 7 में व्यापारिक दृष्टिकोण से आपका बिजनेस सही तरीके से मैनेज नहीं चल रहा, सही टर्नओवर नहीं आ रहा, सही कस्टमर स्टेप फॉल नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपने अपने शटर का रंग जो है वो लाल करवा लेना है। अगर आप ये नहीं कर सकते, कि अगर आपकी दुकान जो है वो किराए पर है, तो कोशिश करिए कि जिस गद्दी पे आप बैठे हैं उस पे आप कोई लाल कपड़ा बिछा के बैठे। जिस टेबल का आप इस्तेमाल करें उस पर लाल कपड़ा बिछा के इस्तेमाल करें। सन माइका प्लीज़ अवॉइड करें। सन माइका के अंदर चमक होती है, इस वजह से उसमें मंगल बद की खासियत आ जाती है। इसलिए अगर आप किसी प्रकार का कोई क्लॉथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप देखेंगे मेरी टेबल पे ये पड़ा हुआ है कपड़ा, ये एक मैट शेड में होता है। मैट शेड जो होता है वो आपके मंगल नेक को दर्शाता है। तो ये सब रेमेडीज़ आप लोग फॉलो करें। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट सेशन में आके हमको इन्फॉर्म करें या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।